साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 14 के आगे के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हैं और इनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर होगा, प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है। यहाँ हुई शब्द छूट गया है, उसे आप लिख लें। अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता का कारण, प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। तो पहला है, जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि वर्तमान दर से हम उनका उपयोग करते रहे तो वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने हेतु, जिससे कि वे लंबे समय तक चल सकें। और तीसरा पॉइंट है, पर्यावरण को बचाने व प्रदूषण दर को कम करने हेतु हमें वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा क्या है और प्रमुख सौर युक्तियों के बारे में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर स्थिरांक 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये और यानी अथवा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। पृथ्वी के सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। प्रमुख सौर युक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। पहला है सौर कुकर, दूसरा है सौर जल तापक या जिसको हम कह सकते हैं सौर वाटर हीटर, और अगला है सौर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इधर पे करना लिखा हुआ है, इसे करता है कर ले। सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके उपयोग करना। सौर तापक युक्तियाँ, इनकी संरचना में मुख्यतः क्या होता है, काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। यानी इनमें काला पृष्ठ होता है जो अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है, अतः इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों तथा कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधाघर प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इधर पे हे लिखा है, हे को हो पढ़ें आप। तथा उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, बॉक्स रूपी सौर कुकर क्या है, इसके लाभ एवं हानियाँ लिखिए। तो इसका उत्तर है, ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा लेकर आंतरिक धरातल पर, इसकी आंतरिक सतह पर तथा दीवारों पर काला पेंट करते हैं। बॉक्स को कांच की शीट से ढकते हैं। समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर बॉक्स में उच्च ताप बना सके। इसमें पहला पॉइंट है कि 2 से 3 घंटे में बॉक्स के अंदर का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। बच्चों, इसमें ये चित्र दिया हुआ है, ये नामांकित चित्र आपको बहुत अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये परीक्षा में निश्चित रूप से आता ही है। अब सौर कुकर के लाभ। तो पहला लाभ क्या होगा, कोयला पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की बचत होती है।
दूसरा है प्रदूषण नहीं फैलता। तीसरा है खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। और चौथा है एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। अब सौर कुकर में हानियाँ क्या हैं ये भी लिखते हैं। इसमें पहली हानि है रात के समय सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा है बारिश के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा है सूर्य के प्रकाश का निरंतर समायोजन करना आवश्यक है ताकि यह उसके दर्पण पर सीधा पड़ सके। मतलब इसका अर्थ ये है कि जैसे सूर्य की दिशा बदलती है, यानी सुबह के समय सूर्य अलग दिशा में होता है, दोपहर के समय अलग और शाम के समय अलग, तो हमें सौर कुकर को भी उसी तरह से घुमाते जाना पड़ता है जिससे उसका प्रकाश परावर्तन के बाद सीधा काली सतह पर पहुँचे। चौथा पॉइंट है तलने व बेकिंग हेतु उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हमें भोजन तल के बनाना है या बेक करके यानी बेकिंग करके बनाना है तो हम वो काम सौर कुकर में नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है सौर सेल क्या है? सौर सेल से लाभ, हानियाँ और उसके उपयोग लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। एक प्ररूपी और सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट देता है जो लगभग 0.7 वाट यानी विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित किया जाता है यानी जोड़ा जाता है तो यह व्यवस्था सौर सेल पैनल कहलाती है। सौर सेल के लाभ, तो पहला है कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है, मतलब सौर सेल पैनल में कोई गति करता हुआ कोई भी पुर्जा नहीं होता है। दूसरा है प्रचलन और रखरखाव की लागत अत्यंत कम है। तीसरा है बिना किसी फोक्सन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य करता है। चौथा है सुदूर स्थानों में भी स्थापित कर पाना संभव है। और अगला है पर्यावरण हितैषी है। अब अगली हेडिंग होगी सौर सेल की हानियाँ। तो इसका पहला पॉइंट है उत्पादन की प्रक्रिया महंगी है। दूसरा है विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। और तीसरा पॉइंट है सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा है। अगली हेडिंग है आपकी सौर सेल के उपयोग। तो पहला उपयोग है मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है रेडियो तथा वायरलेस, इधर पे बेतार संचार लिखा है, बेतार संचार यंत्र यानी वायरलेस सेटों में, सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में और सौर सेल पैनल का उपयोग होता है। यानी रेडियो और वायरलेस सेट्स और सुदूर क्षेत्रों में टीवी रिले केंद्रों पर सौर सेल का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन यंत्र यानी कैलकुलेटर तथा बहुत से खिलौनों में भी सौर सेल का उपयोग किया जाता है। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।